हाय फ्रेंड्स, दोस्तों स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीखने की दिशा में हम आज एक कदम और बढ़ाएंगे और आज हम सीखेंगे स्पोकन इंग्लिश लेसन 15 पार्ट 1। अच्छा दोस्तों, जो पहली बार आप में से जो लोग भी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, आज आपको मैं बता दूं कि अगर आपको स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीखनी है, कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि हम शुरू से सीखना चाहते हैं, तो अगर आप शुरू से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है स्पोकन इंग्लिश लेसन्स। स्पोकन इंग्लिश लेसन्स, उस प्लेलिस्ट में जाके आपको लेसन 1 से शुरुआत करनी चाहिए, तो आप स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश को सीख सकते हैं। ये जो प्लेलिस्ट है, इसमें मैं एक सिलेबस के तहत आपको एक एक टॉपिक बता रहा हूँ, और मुझे चूँकि मैं बरसों से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है कि मुझे किस टॉपिक के बाद किस टॉपिक को पढ़ाना है। ये काफ़ी रिसर्च करने के बाद, काफ़ी इस पर काम करने के बाद मैंने ये सिलेबस एक तैयार किया है कि हमको किस हिसाब से इंग्लिश को सीखना चाहिए। तो उसी कड़ी में आज हम कर रहे हैं लेसन 15, और इसमें आज हम क्या सीखेंगे दोस्तों? इसमें हम सीखेंगे हैव टू का प्रेजेंट फॉर्म, और आज हम सीखेंगे स्टेटमेंट्स। अच्छा, अब सबसे पहले ये समझते हैं कि हैव टू का यूज़ हमको कब करना चाहिए। ये जो स्ट्रक्चर है, इसका इस्तेमाल हमको कब करना चाहिए, किस प्रकार के सेंटेंसेस को बोलने के लिए करना चाहिए। जब भी आप बताते हैं किसी को कि मुझे वहाँ जाना है, मुझे उसको कॉल करना है, किसी और के बारे में बताते हैं आप, उसको आज यहाँ पर आना है, उसको आज नहीं आना है, या आप किसी को बता रहे हैं तुम्हें आज वहाँ नहीं जाना है या कल नहीं जाना है, नहीं तुम्हें तो परसों जाना है। इस प्रकार से ये जितने भी ना है वाले सेंटेंसेस हैं, जैसे मम्मी बोलती हैं घर में मुझे खाना बनाना है, तो ना है वाले सेंटेंस, जाना है, खाना बनाना है, ये काम करना है, इन्हीं सेंटेंसेस, ये वाले सेंटेंस जब बोल रहे हो तभी हमको इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा दोस्तों, आज हम कर रहे हैं प्रेजेंट फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म में आएगा सेंटेंस में। इसके बाद हम करेंगे पास्ट फॉर्म, उसमें था आएगा, मुझे जाना था। फिर हम करेंगे फ्यूचर फॉर्म, मुझे जाना होगा। तो एक एक करके सारे फॉर्म्स हमको करने हैं। तो आज हम कर रहे हैं प्रेजेंट फॉर्म, और उसमें हम कर रहे हैं स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स का क्या मतलब है दोस्तों? स्टेटमेंट्स का मतलब है असर्टिव सेंटेंसेस, जिसमें हम अपनी बात को असर्ट करते हैं, किसी को बताते हैं विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ, या जब हम उसमें किसी को कोई जानकारी देते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस का दूसरा नाम डिक्लैरेटिव सेंटेंसेस भी है, जिसमें हम कुछ डिक्लेयर करते हैं, कोई जानकारी देते हैं। तो आज हम स्टेटमेंट्स कर रहे हैं जिसमें हम अपनी बात को बताएंगे। और असर्टिव सेंटेंसेस में, यानी स्टेटमेंट्स में, दो प्रकार के सेंटेंस हो सकते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब है सकारात्मक वाक्य, हाँ वाले वाक्य, मुझे आज जाना है, ये हाँ वाला वाक्य है। और नेगेटिव सेंटेंसेस, मुझे आज नहीं जाना है, नो आ गया, नहीं आ गया, तो ये नकारात्मक यानी नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए। एक बात मैं आपको बता दूं कि ग्रामर के जो टॉपिक्स होते हैं उनका जो नाम होता है, अगर आपको नाम की मीनिंग पता चल जाए तो आधा टॉपिक वैसे ही आपकी समझ में आ जाएगा। देखो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे इसका नाम है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव इसका जो नाम है, क्यों है? अफर्म से ये वर्ड बना है। अफर्म का मतलब होता है हाँ बोलना, स्वीकारोक्ति देना। ये जो वर्ड है नेगेटिव, ये किस वर्ड से बना है? निगेट या नेगेट, दो उच्चारण है, दोनों सही है, दोनों में से आप कोई सा भी बोल सकते हैं। नेगेट का या निगेट का मतलब होता है ना बोलना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी हाँ वाले सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस यानी ना वाले सेंटेंसेस। अच्छा दोस्तों, स्ट्रक्चर सीख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का है सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज़, दोनों में से कोई एक यूज़ होगा एक सेंटेंस में। और ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूँ कि किस सब्जेक्ट के साथ किस का इस्तेमाल होगा, हैव का या हैज़ का। तो सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज़ प्लस टू प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये हमारा स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि स्ट्रक्चर में जितने वर्ड्स हैं उनकी क्या मीनिंग है। आप जो लोग पहले से ये लेसन्स देखते आ रहे हैं उनको पता होगा सारा, लेकिन जो पहली बार देख रहे हैं और जिन्हें ठीक से नहीं मालूम, उनके लिए मैं बता दूँ कि सब्जेक्ट जो होता है, ये किसी भी सेंटेंस में आप जिस वर्ड के बारे में, जिसके बारे में कुछ बता रहे हैं किसी सेंटेंस में, वही सब्जेक्ट होता है। जैसे अगर मैं किसी से कह रहा हूँ मुंबई इज़ अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी, मुंबई एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, तो मैं इस सेंटेंस में मुंबई के बारे में बता रहा हूँ कि मुंबई एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, तो मुंबई सब्जेक्ट होगा। या सेंटेंस में जो आपको काम करता हुआ दिखाई पड़े, राहुल इज़ प्लेइंग फुटबॉल, राहुल फुटबॉल खेल रहा है, इसमें फुटबॉल खेलने का काम राहुल कर रहा है, राहुल हमको काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए राहुल ही सब्जेक्ट होगा। सेंटेंस में जो भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड हो, जिस वर्ड के चारों तरफ वो सेंटेंस में जो कहानी कही गई है वो घूम रही हो, वही सब्जेक्ट होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। तो सब्जेक्ट हम समझ गए क्या होता है, हैव और हैज़ इस स्ट्रक्चर में ही है, और टू वर्ब के पहले लगेगा, और उसके बाद हमको V1 है हमारे पास, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है दोस्तों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहा जाता है। जब हम वर्ब में कोई बदलाव नहीं करते, उसमें S या ES ऐड नहीं करते, D या ED ऐड नहीं करते, ING ऐड नहीं करते, उसी को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। तो हमको फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। उसके बाद है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन होता है दोस्तों? रिसीवर ऑफ द एक्शन। जो भी वर्ब है सेंटेंस में, उसका जो
असर, जो काम का असर जिस पर पड़े वही ऑब्जेक्ट होता है। जैसे ये पेन है मेरे पास, अगर मैं इसको गिरा दूं तो पेन नीचे गिर जाएगा, उसको चोट लगेगी, उसकी हड्डियां टूट सकती है। तो पेन के ऊपर एक्शन होगा, पेन के ऊपर असर होगा गिराने का, ड्रॉप वर्ब है, तो जिसके ऊपर असर हो वही ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट भी हम समझ गए। अदर वर्ड्स का क्या मतलब है? अदर वर्ड्स सेंटेंस में लिखे जाते हैं तब जब सेंटेंस में रिक्वायरमेंट हो। अगर सेंटेंस में रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो हम अदर वर्ड्स की जगह को खाली छोड़ देंगे, वहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। अदर वर्ड्स में क्या क्या आ सकते हैं? यहाँ पर कोई नाउन आ सकता है, कोई नाउन फ्रेज आ सकता है, कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज आ सकता है, कोई एडवर्ब आ सकता है, एडवर्बियल फ्रेज आ सकता है। जैसी सेंटेंस की रिक्वायरमेंट होगी वैसे वहाँ पर लिखेंगे, वरना उसको छोड़ देंगे। तो आप समझ गए स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हमको ये समझना है कि जो नेगेटिव सेंटेंस है उसका क्या स्ट्रक्चर होगा। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट, नॉट लगना है इसमें क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, प्लस हैव प्लस टू प्लस बाकी की चीज़ें सेम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अच्छा, इसमें इसके जो नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं वो डू नॉट हैव या डज नॉट हैव करके बनते हैं। किसके साथ डू नॉट लगेगा, किसके साथ डज नॉट लगेगा, वो अभी हम सीख लेते हैं। उसके बाद है सब्जेक्ट प्रोनाउंस, ऐसे प्रोनाउंस जो सेंटेंस में हमारे सब्जेक्ट बन सकते हैं। वो कौन कौन से प्रोनाउंस हैं? वो है आई और वी। आई का मतलब होता है मैं और वी का मतलब होता है हम या हम लोग या हम सब। उसके बाद दोस्तों हमारे पास यू। यू की मीनिंग कम से कम दो होती है। यू जो है वो सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। जब ये सिंगुलर होगा तो इसकी मीनिंग होगी तुम या आप, जब ये प्लूरल होगा तो इसकी मीनिंग होगी तुम सब या आप सब। अब हमको देखना है कि ये हैव, हैज़ या डू नॉट हैव, डज नॉट हैव में आई वी यू के साथ क्या इस्तेमाल होगा। तो आई वी और यू इन तीनों के साथ अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हमको हैव का इस्तेमाल करना है। आई हैव टू गो, वी हैव टू गो, यू हैव टू गो। आप समझ गए। और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो हमको डू नॉट हैव का इस्तेमाल करना है। आई डू नॉट हैव टू गो, वी डू नॉट हैव टू गो, यू डू नॉट हैव टू गो। उसके बाद है ही, शी और इट। ही का मतलब होता है वह, और ये किसी भी सिंगल मेल के लिए इस्तेमाल होता है। शी की मीनिंग है वह, और ये किसी भी सिंगल फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। और इट का मीनिंग है यह, और ये किसी भी नॉन लिविंग थिंग के लिए, निर्जीव वस्तु के लिए जो सिंगुलर है, एक है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। अगर इनके साथ हमको अफर्मेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करना है तो इनके साथ हमको हैज़ का इस्तेमाल करना है। यहाँ जो हैव और हैज़ है तो ही, शी, इट के साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो हमको इनके साथ डज नॉट हैव का इस्तेमाल करना है। उसके बाद बचता है दोस्तों दे। दे का मतलब होता है वे या वे सब या वे लोग, और ये लड़कों के लिए भी, लड़कियों के लिए भी और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, सबके लिए इस्तेमाल होता है। यानी मैस्कुलिन के लिए भी, फेमिनिन के लिए भी एंड न्यूट्रल जेंडर, तीनों के लिए जो प्लूरल के वर्ड्स है उनके लिए दे प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि सब्जेक्ट हमारा सिर्फ प्रोनाउन ही हो सकता है, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। आप ही, शी, इट और दे की जगह पर आप किसी नाउन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको भी अपना सब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे ही की जगह पर आप किसी भी लड़के का नाम लिख सकते हैं, मनीष, पंकज। शी की जगह पर आप किसी भी लड़की का नाम लिख सकते हैं, जैसे संध्या, मनीषा। इट की जगह पर आप किसी भी नॉन लिविंग थिंग का नाम लिख सकते हैं, जैसे कोई बुक है, कोई चेयर है। या दे की जगह पर आप किसी भी मैस्कुलिन का प्लूरल, जैसे बॉयज़, मैन, इस तरह से स्टूडेंट्स, इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। लड़कियों का नाम ले सकते हैं, उनके लिए भी दे का इस्तेमाल होगा, गर्ल्स। और जो नॉन लिविंग थिंग्स है जैसे बुक्स है या, तो वो उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि मेरा सब्जेक्ट जो है वो नाउन है कि प्रोनाउन है, उसके हिसाब से हम यूज़ करेंगे। ये जो सब्जेक्ट प्रोनाउंस है ये सिर्फ सेंटेंसेस को सीखने के लिए, इंग्लिश ग्रामर को जब सीखते हैं, सेंटेंस मेकिंग सीखते हैं, स्ट्रक्चर्स, तो इन प्रोनाउंस का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि इनसे सीखना थोड़ा सा कन्वीनियंट होता है, आसानी से बात समझ में आ जाती है। मैं आपको एक बात और बता दूं यहाँ पर कि आई, वी और यू की जगह पर हम कभी भी किसी नाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आई जब अपने बारे में बोलेगा तो अपना नाम लेके तो हम बोलते नहीं है। मान लेते किसी का नाम राहुल है और वो जा रहा है तो वो यही कहेगा ना, मैं जा रहा हूँ, वो ये तो नहीं कहेगा अब राहुल जा रहा है। इसीलिए वैसे ही आई, वी और यू की जगह पर कभी भी किसी नाउन का इस्तेमाल नहीं होता, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। और ही, शी, इट और दे की जगह पर आप किसी भी नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हमने क्या समझ लिया कि हम कौन से सेंटेंस करने जा रहे हैं आज, हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या है, हमारे स्ट्रक्चर्स क्या है। अब कुछ एक एग्जाम्पल्स देखते हैं कि इन स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल करके हम किस प्रकार के सेंटेंसेस बना सकते हैं और कैसे अपनी बात को कह सकते हैं। तो जो पहला सेंटेंस है दोस्तों वो है, कोई किसी को बता रहा है आई हैव टू डू माई होमवर्क, मुझे अपना होमवर्क करना है। कब किसी को अपना होमवर्क करना है ये बात वो किसी को बता रहा है। ये सेंटेंस कैसे बना, स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं। यहाँ सब्जेक्ट है आई, तो कहा आई हैव टू डू, इसमें हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। डू की पांचों फॉर्म क्या होती है? डू, डिड, डन, डूइंग, डज, ये पांचों फॉर्म है। आपको वर्ब की पांचों फॉर्म सीखनी चाहिए। जनरली लोग 3 फॉर्म सीखते हैं, डू, डिड, डन।
डूइंग और डज, प्रेजेंट पार्टिसिपल और जो प्रेजेंट टेंस वाला है जिसमें एस और एस लगता है, ये भी आपको सीखना चाहिए। एक्चुअली अगर ठीक से इंग्लिश बोलनी है, आप चाहते हैं कि आप किसी भी तरह का सेंटेंस इंग्लिश में बोल सके, तो उसके लिए हमको कम से कम 3-4 हज़ार वर्ड्स के 5 फॉर्म्स पता होने चाहिए। आपको लग रहा है मैं आपको मुश्किल बात बता रहा हूँ, मैं आपको डरा रहा हूँ, नहीं, मैं आपको बिल्कुल नहीं डरा रहा, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ती है इंग्लिश को सीखने के लिए। खैर आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स पे। तो किसी ने कहा मुझे अपना होमवर्क करना है, आई हैव टू डू माई होमवर्क। अब आप समझिए सेंटेंस कैसे बना, आई हैव टू डू माई होमवर्क, मुझे अपना होमवर्क करना है। कोई किसी को बता रहा है, और ये नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है कि आपको जल्दी आने की ज़रूरत नहीं है, आप देर से आओगे तो भी चलेगा, पहले जल्दी आने का प्रोग्राम रहा होगा तो अब, लेकिन अब वो प्रोग्राम बदल गया, तो किसी से कहा जा रहा है यू डू नॉट हैव टू कम अर्ली, आपको जल्दी आने की ज़रूरत नहीं है। कैसे कहा गया, सेंटेंस कैसे बना, यू सब्जेक्ट है हमारा, यू डू नॉट हैव टू कम, हमारा इसमें वर्ब है V1, कम अर्ली। अर्ली जो है वो अदर वर्ड्स के नीचे आएगा। सो यू डू नॉट हैव टू कम अर्ली, आपको जल्दी आने की जरूरत नहीं है, आपको जल्दी नहीं आना है, ऐसा कहा गया। कम के 5 फॉर्म क्या होते हैं दोस्तों, कम, केम, कम, कमिंग, कम्स। तो 5 फॉर्म जैसे मैंने आपको बताया, हमको पता रहने चाहिए बहुत सारे वर्ब्स के। उसके बाद हमारा सेंटेंस है, किसी के बारे में बताया जा रहा है, शी हैज़ टू मीट मैनी पीपल टुडे, आज उसे बहुत सारे लोगों से मिलना है। किसी का बिजी शेड्यूल होगा, सारा दिन लोगों से मिलना होगा शायद, इसलिए यही बात कही जा रही है। शी हैज़ टू मीट मैनी पीपल टुडे, इस कैसे बना ये सेंटेंस, शी हैज़ टू मीट मैनी पीपल टुडे, मैनी पीपल ऑब्जेक्ट है, टुडे अदर वर्ड्स में आया जो कि एक एडवर्ब है। तो मीट इसमें हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। मीट के 5 फॉर्म क्या होते हैं, मीट, मेट, मेट, मीटिंग, मीट्स। 5 फॉर्म्स तो आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए अगर आप सही मायने में अच्छी इंग्लिश लिखना और बोलना चाहते हैं तो। उसके बाद दोस्तों कुछ लोग बता रहे हैं कि वी हैव टू फीड स्ट्रे एनिमल्स, हमें स्ट्रे एनिमल्स जो होते हैं, जो सड़क पे घूमते होते हैं एनिमल्स, और जिनका मालिक नहीं होता कोई, जो जिनको लावारिस जानवर भी बोलते हैं, तो उनको स्ट्रे एनिमल्स कहते हैं इंग्लिश में, आपको पता ही होगा। तो कुछ लोग ऐसे दयावश कि चलो इनको हम खाना खिला देते हैं, तो खाना खिलाने के लिए के बारे में कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें स्ट्रे एनिमल्स को, यानी जो इस तरीके के लावारिस जानवर हैं उनको खाना खिलाना है। वी हैव टू फीड स्ट्रे एनिमल्स। इसमें दोस्तों कैसे बना सेंटेंस, वी हैव टू फीड, फीड हमारा वर्ब है, स्ट्रे एनिमल्स ऑब्जेक्ट। फीड के 5 फॉर्म्स क्या होंगे, फीड, फेड, फेड, फीडिंग, फीड्स। तो ये 5 फॉर्मों को पता रहने चाहिए। उसके बाद है एक सेंटेंस है, दे हैव टू लीव टुनाइट, कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है कि आज उन लोगों को आज की रात ही जाना है। लीव का मतलब है जाना, तो दे हैव टू लीव टुनाइट, इसमें दे हमारा सब्जेक्ट है और दे के साथ हैव का इस्तेमाल होता है। तो दे हैव टू लीव इसमें हमारा वर्ब है, टुनाइट एडवर्ब है जो कि अदर वर्ड्स के नीचे आया। लीव के 5 फॉर्म क्या होंगे, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, लिविंग, लीव्स। तो 5 फॉर्म्स पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों सेंटेंस, ही डज नॉट हैव टू बी हियर, किसी को किसी काम के लिए बुलाया जा रहा है कहीं पर, किसी को आना है, तो किसी ने कहा कि नहीं उसको आने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन से ही हम कर लेंगे बात, या हम वीडियो कॉल से बात कर लेंगे, आने की ज़रूरत नहीं है। ही डज नॉट हैव टू बी हियर, बी का मतलब होता है होना, और इसमें बी ही हमारा फर्स्ट फॉर्म है। बी के 5 फॉर्म क्या होते हैं, बी के 5 फॉर्म्स बहुत लोग नहीं जानते। बी, वॉज, बीन, बीइंग, इज, ये बी के 5 फॉर्म्स है। दोबारा से कहूँ, बी, वॉज, बीन, बीइंग, इज, ये बी के 5 फॉर्म्स है। तो इसमें बी हमारा वर्ब है और उसका मतलब है होना, तो उसको यहाँ नहीं होना है, यानी उसको यहाँ होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहा गया। तो आपने देखा ये सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। अब आपको क्या करना चाहिए, आपको खुद से इन स्ट्रक्चर्स की मदद से आपको खुद से थोड़े से सेंटेंसेस बनाने चाहिए। जब आप खुद से सेंटेंसेस बनाएंगे तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। और एक्चुअली खुद से सेंटेंस बनाने में जब दिक्कत होती है, जब सेंटेंस नहीं बनता, वहीं से असली लर्निंग स्टार्ट होती है स्टूडेंट की। तो खुद से सेंटेंस बनाने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ गए इस स्ट्रक्चर को, हैव टू को, जिसका हमने प्रेजेंट फॉर्म किया स्टेटमेंट्स में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में इसका हम सीखेंगे क्वेश्चंस, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।